हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स ऐसे डिजीजेस जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड होंगे। Disease which are transmitted sexually through sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted diseases. वो सारे डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होंगे या ट्रांसमिटेड होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इसके और कुछ नेम्स हैं लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। कॉजेज ऑफ STDs, अब रीजन क्या होते हैं STDs के वो देखते हैं। STDs कैन बी स्प्रेड विथ एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। STDs आर मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, क्लेमाइडी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, फंजाई, एक्टोपैरासाइट। जो STDs होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं? किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से। मोस्टली STDs किससे स्प्रेड होते हैं? सेक्सुअल एक्टिविटी से। और जो भी पैथोजेंस है वो कौन कौन से हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, क्लेमाइडी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, फंजाई एंड एक्टोपैरासाइट्स। ये सारे पैथोजेंस हैं जो STDs को स्प्रेड करते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या टाइप्स ऑफ STDs। The various types of sexually transmitted diseases include genital herpes, gonorrhea, syphilis, chlamydiasis and most common HIV leading to AIDS। ये सारे STDs के एग्जाम्पल है। अलग अलग टाइप के STDs है जिसमें हमें डिटेल में पढ़ने हैं दो। फर्स्ट है chlamydiasis। Chlamydiasis is a sexually transmitted disease in humans caused by bacterium Chlamydia trachomatis। ये जो क्लेमाइडियसिस है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है जिसका नेम क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये बैक्टीरिया का नेम है जो ये डिजीज को स्प्रेड करता है। इट इज अ मेजर इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ह्यूमन जेनाइटल एंड आई डिजीजेस। ये जो डिजीज है वो किसको ज्यादा इफेक्ट करता है? ह्यूमन जेनाइटल ऑर्गन्स को, और आई डिजीज डेवलप करता है यानी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप करता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली बाय ओरल, एनल एंड जेनाइटल सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स। गोनोरिया जो है वो भी किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नाइजेरिया गोनोरियाई। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है ये? नाइजेरिया गोनोरियाई। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। STDs के जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो देखते हैं। STDs आर जनरली ट्रांसमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को STD या सेक्सुअल डिजीज है जितने भी, अगर उस पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो उस पर्सन में, जो हेल्दी पर्सन है उसमें भी STDs जो है वो डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा विथ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो निडल है या इंजेक्शन है वो अगर किसी नॉर्मल पर्सन को उसी सिरिंज के थ्रू लगा दिया जाए तो क्या होगा? उसमें भी STDs डेवलप हो जाएंगे। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो उसमें भी STDs डेवलप हो जाएंगे। STDs कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। जैसे कि अगर हम एड्स का एग्जाम्पल लें तो अगर किसी मदर को एड्स है तो उसके वॉम में डेवलप होने वाले फीटस में भी जो है वो एड्स ट्रांसफर हो जाएगा मदर के थ्रू। प्रिवेंशन। STDs आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के लिए STD जो है वो मेजर थ्रेट है। रीजन, अब प्रिवेंशन, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग वो देखते हैं। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स एज वेल एज मल्टीपल पार्टनर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स है वो अननोन पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए और एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए।
ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हमेशा क्या यूज करना चाहिए, कॉन्डम्स। इन केस ऑफ एनी डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ डिजीज। अगर आपको कोई डाउट है कि आपको डिजीज हो सकती है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. Infertility क्या होता है कि अगर कोई फीमेल 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव करने में इनेबल है तो उसकी उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो अगर कोई फीमेल कंसीव करने में इनेबल हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसकी उस सिचुएशन को इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर इंडिया आर इनफर्टाइल। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं पूरे इंडिया में जो कि क्या है, इनफर्टाइल। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, कोजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब ART क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल फर्टिलिटी सिम्पटम्स इन विच बोथ स्पर्म्स एंड एग आर हैंडल्ड। दीज आर स्पेशल टेक्निक दैट असिस्ट कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल जो है वो क्या हो सकते हैं, वो भी बेबीज डेवलप कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। द मेन ART टेक्निक्स इंक्लूड IVF, in vitro fertilization, ZIFT, zygote intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, GIFT, gamete intrafallopian transfer, AI, artificial insemination। अब इनको एक एक करके हमें सबको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। Fertilization outside the body in almost similar condition as are in the body। अगर फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड करवाया जाए फीमेल की बॉडी से लैब में तो उसमें सिमिलर कंडीशंस रखनी पड़ेंगी जैसे कि फीमेल की बॉडी में होती है, सेम एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है या IVF जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। In this technique, ओवा फ्रॉम द वाइफ, यानी जो ओवा है वो फीमेल या जो भी वाइफ है उसके थ्रू लिया जाता है, या फिर डोनर फीमेल के थ्रू लिया जाता है। एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड एंड द डोनर मेल। इस केस में ऐसा होता है IVF में, अगर कोई कपल में कोई मेल जो है उसके स्पर्म्स वर्क नहीं कर रहे हैं या किसी मेल में कोई डिजीज डेवलप है, इस वजह से वो फादर बनने में इनेबल है, तो क्या करते हैं कि एक डोनर मेल का जो स्पर्म है वो जो वाइफ है उस हस्बैंड की उसके अंदर यूज किया जा सकता है, और IVF के लिए कोई डोनर स्पर्म भी यूज किया जा सकता है। और अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो ओवा किसी डोनर फीमेल का भी यूज किया जा सकता है। और अगर दोनों ही जो है वो इनेबल है, क्या इनफर्टाइल है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों ही ओवा भी डोनर से लेंगे और स्पर्म भी किससे लेंगे, डोनर से। In this technique, ova from the wife or donor female and sperms from the husband and donor male are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the lab। अब fertilization जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि fertilization कहाँ होता है, fallopian tube में, लेकिन IVF के अंदर fertilization कहाँ होता है, लेबोरेटरी में। सेम जो कंडीशन है fallopian tube की वैसा ही एनवायरनमेंट डेवलप करके कहाँ कराया जाता है जो fertilization है, वो लैब में। नेक्स्ट, the zygote or early embryos could then be transferred into the fallopian tube। then जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है हमें पता है क्या बनता है, zygote, एंड zygote से डेवलप होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो zygote वाली कंडीशन पे भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं और जो एम्ब्रायो वाली कंडीशन है उसमें भी इम्प्लांट कर सकते हैं, बस प्लेस चेंज हो जाएगी। अगर zygote को ट्रांसफर करना है तो वो किस में करेंगे, fallopian tube में, और एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है तो कहाँ करेंगे, यूट्रस में। The baby produced by conceiving in a culture dish and nourishing in the uterus is called test tube baby। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर zygote डेवलप हुआ और उसे इम्प्लांट कहाँ कर दिया गया, किसी मदर की वोम में, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, तो
आगे का प्रोसीजर उसकी बॉडी में ही होता है। और इसी सारी टेक्निक को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। द बेबी इज नॉट रियर्ड इन द टेस्ट ट्यूब। बेबी डेवलप नहीं होता है टेस्ट ट्यूब में। अ साइंटिफिक टर्म फॉर दिस प्रोसीजर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो साइंटिफिक टर्म है इस प्रोसीजर के लिए वो क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है कि ग्लास के अंदर या ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बोर्न इन इंग्लैंड ऑन जुलाई 25, 1978। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो इंग्लैंड में डेवलप हुआ कब? 25 जुलाई 1978। इट वॉज अ गर्ल नेम्ड लुइस जॉय ब्राउन। वो एक गर्ल थी जिसका नेम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। इन इंडिया द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1986। इंडिया में भी टेस्ट ट्यूब बेबी जो फर्स्ट डेवलप हुआ वो कब हुआ? 1986 में 6 अगस्त को KEM हॉस्पिटल मुंबई में। नेक्स्ट टेक्निक है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। ZIFT is an assisted reproductive procedure similar to in vitro fertilization and embryo transfer। जैसा कि इसका फुल फॉर्म है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो नेम से हमें पता पड़ रहा है कि ZIFT में क्या होगा कि बाहर IVF में जिस तरह से ज़ायगोट बनाया जाता है वैसे ही ज़ायगोट बनाने के बाद उसे डायरेक्ट किस में ट्रांसफर किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। दोबारा से देखते हैं हम। ZIFT is an assisted reproductive procedure similar to in vitro fertilization and embryo transfer। The difference is that the fertilized embryo is transferred into the fallopian tube instead of uterus। यानी ZIFT में जो एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज एम्ब्रियो या ज़ायगोट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। As the fertilized egg is transferred directly to the tubes, the procedure is also referred as tubal embryo transfer। जब fertilized egg को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो जो प्रोसीजर है उसे और क्या कहा जाता है? ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर, TET। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। जैसे कि नेम से पता पड़ रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Intracytoplasmic sperm injection is an assisted reproductive technology. It is used to treat sperm-related infertility problems। अगर sperm जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली तो उस केस में ये जो टेक्निक है इसको यूज किया जाता है। जैसे कि नेम से पता पड़ा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो साइटोप्लाज्म में जो है वो स्पर्म का इंजेक्शन होता है, यानी डायरेक्ट जो है ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ICSI is used to enhance the fertilization phase of in vitro fertilization by injecting a single sperm into a mature egg। अब इनके अंदर ये IVF टेक्निक ही है लेकिन लेबोरेटरी में इस टेक्निक के अंदर क्या होगा? एक सिंगल स्पर्म को मैच्योर एग के अंदर क्या किया जाता है? इंजेक्ट कराया जाता है। The fertilized egg is then placed in a woman's uterus or fallopian tube। फिर जैसे ही जो है स्पर्म इंजेक्ट कराएंगे वो क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और क्या बनाएगा? ज़ायगोट। देन फिर वापस से वही होगा ZIFT। जो ज़ायगोट बना उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वुमन के यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, GIFT। The process of transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female। ये क्या है? जो गैमेट है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। इसमें क्या होगा कि अगर कोई फीमेल जो है ओवम रिलीज करने में सक्सेसफुल नहीं है, यानी उसकी ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ओवम रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? किसी एक डोनर फीमेल का ओवम लेंगे और उसे कहाँ रिलीज कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में। अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो क्या नहीं कर पा रही है? ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। क्या करते हैं फिर? एक तो इंजेक्ट करवाते हैं और उसको सूटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि बाकी का जो प्रोसीजर है वो नेचुरली हो सके। GIFT uses multiple eggs collected from the ovaries which are placed into a thin flexible tube catheter along with the sperm to be used. The gametes, both eggs and sperms, are then injected into the fallopian tubes using a surgical procedure called laparoscopy under general anesthesia। General anesthesia देकर
क्या किया जाता है, स्पर्म्स और एग्स दोनों को अलग अलग जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिससे कि जैसे ही एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे बाकी आगे का जो प्रोसीजर है वो नेचुरली हो सके, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो और आगे जाइगोट बने, जाइगोट से एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो कहाँ जाके इम्प्लांट हो, यूट्रस में, और फिर वो डेवलप होकर क्या बनाए, बेबी। यानी इस वाली टेक्निक के अंदर क्या हो रहा है कि सिर्फ हम डोनर से बाहर से गैमेट ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी बेबी के डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो मदर के वॉर्म में ही होगा। सिर्फ ओवम जो है वो किसी डोनर फीमेल का होगा और स्पर्म जो है वो या तो सेम फीमेल के हस्बैंड का भी हो सकता है या फिर डोनर मेल के थ्रू भी यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, infertility cases either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination। पहले ये देखते हैं कि insemination क्या होता है। insemination होता है release of sperms या release of semen from a male into the vagina of a female, यानी एक मेल के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर एक फीमेल की वेजाइना में जो सेमन रिलीज करने का प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। बट अगर किसी मेल के थ्रू फीमेल की वेजाइना में स्पर्म रिलीज किए जा रहे हैं तो वो होता है नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर कोई मेल ये चीज करने में इनेबल है या फिर उसके जो स्पर्म काउंट है वो बहुत लो है तो उस केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है, जो सीमेन है उसको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। उसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर। अगर उसका हस्बैंड जो है उसके जो स्पर्म्स है वो हेल्दी हैं तो सीमेन जो है वो हस्बैंड से भी कलेक्ट किया जा सकता है, और अगर स्पर्म्स में प्रॉब्लम है, हेल्दी नहीं है, तो जो स्पर्म्स है या सीमेन है वो कहाँ से कलेक्ट किए जा सकते हैं, किसी हेल्दी डोनर से। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, IUI के थ्रू इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो कि हमने पढ़ी जिससे कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी बेबी डेवलप कर सकते हैं, यानी फर्टाइल बन सकते हैं कुछ टेक्निक्स के थ्रू। जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी ART टेक्निक्स, उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। यही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।